जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। जलना रागाद्याक्षेमुपिगता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरोर्जुनुर्वा नमस्तस्मै। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते तरमि विद्यासागर गुरु तारो मुझे विशेष करुणा करो कर से दो आशीष। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। आदिम ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की श्री जंगल वाले बाबा सागर जी महाराज की संसारी प्राणी धन को जीवन मान करके जीवन बर्बाद करता जा रहा है। तन और धन परिजन और आजीविका को जीवन मानने वालों थोड़ा सा आज शांति से सुन लेना। सिर्फ तन धन और परिजन और आजीविका के लिए जीवन व्यतीत करने वालों ये जीवन नहीं है। लेकिन पहले के लोग तन की भी सुरक्षा करते थे, धन का अर्जन भी करते थे, आजीविका भी चलाते थे और परिजन को भी चलाते थे, लेकिन धर्म के अनुसार करते थे। लेकिन आज हम धर्म को समाप्त करके तन धन परिजन की रक्षा करना चाहते हैं, जीवन का निर्माण करना चाहते हैं और आजीविका चलाना चाहते हैं। इससे हमारा जीवन का निर्माण होने वाला नहीं है। बंधुओं, आज मेरे को आश्चर्य लगता है, पहले के लोगों ने संघर्ष में जीवन जीते हुए भी, आजीविका के अभाव में भी, आजीविका के साधनों के अभाव में भी कभी वह संघर्ष में जीवन में भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने कर्तव्यों का परिपालन करना बंद नहीं किया, अपने दायित्व निभाना बंद नहीं किया, सबके प्रति परोपकार दया आदि भावना रखे और अपने धन के अभाव में भी अपना जीवन का निर्माण कर लिया। किंतु आज हम धन के कारण, तन के कारण, परिजन और आजीविका के कारण इतने निर्दय होते जा रहे हैं। हम दया को खोते जा रहे हैं, हम धर्म को भूलते जा रहे हैं, दायित्व को भूलते जा रहे हैं और हम निर्दय बनते जा रहे हैं। और इस प्रकार से राग द्वेष के कारण कर्म बंद करके हम अपना जीवन का निर्माण करना चाहते हैं। बंधु, वास्तव में जीवन का चलाने का एक साधन मात्र धन हो सकता, पेट भरने का साधन मात्र हो सकता, जीवन निर्माण का साधन नहीं है धन। लेकिन आज उसी धन के कारण हम कहां तक नीचे उतर जाते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं। पहले के लोग धन की चिंता नहीं रहती थी, वे अपने जीवन की चिंता रखते थे और कभी भी धर्म के विपरीत आचार और विचार को धारण नहीं करते थे। कितने भी संघर्ष में जीवन जीना पड़े, सूली पर भी लटकाते हुए को देख लीजिएगा, उन्होंने भी धन का त्याग करना पसंद किया, लेकिन धन के लिए जीवन बर्बाद करना पसंद नहीं
बंधुओं, धन नहीं, तन नहीं, जीवन महत्वपूर्ण होता है सज्जनों के लिए, लेकिन दुर्जनों के लिए जीवन नहीं, तन और धन महत्वपूर्ण होता है, धर्म नहीं। बंधुओं, आज आश्चर्य लगता है, आज आश्चर्य लगता है, आज जितने जितने व्यक्ति सुशिक्षित होता जा रहा है उतने उतने स्वच्छंद होता जा रहा है, ऐसा लगता है। आज व्यक्ति जितने जितने सुशिक्षित होता जा रहा है उतने उतने स्वच्छंद होता जा रहा है, ऐसा लगता है। स्वच्छंदता की चरम सीमा है। आज वह माता पिता को जानता पहचानता नहीं है, धर्म को जानता पहचानता नहीं है, साधु संतों को जानता पहचानता नहीं है, सच्चाई को जानता पहचानता समझता नहीं है। वह सिर्फ अपने स्वार्थ को समझता है, सिर्फ अपने स्वच्छंदता को समझता है। सुशिक्षित और स्वच्छंदता, सुशिक्षित और स्वच्छंदता, और स्वच्छंदता की चरम सीमा। व्यक्ति जितने जितने सुशिक्षित होता जा रहा है उतने उतने संकीर्ण और स्वार्थी और स्वच्छंद होता जा रहा है। अब पढ़े लिखे सुशिक्षित है कि नहीं है? महाराज जी, हम पढ़े लिखे हैं, इसीलिए तो हमने अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अब हमें पत्नी को लेकर के अलग से रह रही। यदि पढ़े लिखे नहीं होते तो हम ऐसे क्यों करते? क्या हम पढ़े लिखे ही हैं इसीलिए तो पड़ोसी को परोपकार नहीं करना चाहते हैं? हम पढ़े लिखे इसलिए तो पड़ोसी के ऊपर परोपकार नहीं करना चाहते हैं, और संकट में हम किसी को साथ नहीं देना चाहते हैं। हम जानते हैं साथ देंगे तो हमको भी फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। ये तुम्हारी सुशिक्षितता है, ये तुम्हारा सोच है, ये तुम्हारी मानसिकता है। लेकिन संकट में साथ देने से एक का प्राण बच जाता है, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन पहले के लोगों को मैं संकट में आ जाऊंगा कि नहीं आ जाऊंगा इसकी चिंता नहीं रहती थी, लेकिन मेरे रहते हुए सामने वाला संकट में न पड़े ये जीवन जीते थे। आज का जीवन, पहले के लोगों का जीवन यह था कि मैं संकट में भी जीवन तो चल जाएगा, यही मेरी सुंदरता है, यही मेरे जीवन की सजावट है, इसी में मेरे जीवन की सार्थकता है। मेरे रहते हुए मेरे सामने कोई भी व्यक्ति संकट में ना पड़े। आज का जीवन ये है कि उनके वजह से मैं संकट में क्यों पड़ूं? ये आपका जीवन। कितने स्वार्थी हो गए आप, कितने संकीर्ण हो गए, क्योंकि आप सुशिक्षित हो गए। आज व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। आज की बहू आ जाती है, कहती है मैं बड़े परिवार में नहीं रहूंगी, मैं स्वतंत्र रहूंगी, मैं ऐसे चलूंगी, ऐसे पहनूंगी, ऐसे घूमूंगी, ऐसे आऊंगी, ऐसे जाऊंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये स्वतंत्रता है क्या स्वच्छंदता है? ये स्वतंत्रता है क्या स्वच्छंदता है? आज के युवा लड़का 8वीं क्लास में पहुंच जाता है तो उनके रहन सहन देखो, उनके जूते देखो, उनके चप्पल देखो, उनके टाई देखो, और इतना ही उनके कपड़े और कटिंग और सेटिंग देखो। ऐसे जीवन जीता है, हीरो जैसे जीवन जीता है। माता पिता को कितने परेशान करके रखा है, न कोई काम में सहयोग देता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, न सहानुभूति है, न अपनी जिम्मेदारी समझता है। और माँ बाप कहाँ संकट से गुजर रहे हैं उसको मालूम नहीं है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। माँ बाप ने 100 रुपये 200 रुपये कमा करके लाए हैं तो कैसे पसीना बहाया है, उन्हें उसकी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो रोज 50 रुपये चाहिए तो चाहिए, लेकिन वो भी दे करके ले जा करके दान देता, धर्म देता, परोपकार करता तो भी मान ले जाते। लेकिन वह उठा करके सिगरेट पी लेता, बीड़ी पी लेता, जर्दा गुटखा खा लेता और घूम फिर करके शाम करके लौट के आ जाता है। ये क्या है? आज की युवा पीढ़ी इसको स्वतंत्रता समझती है। ये स्वतंत्रता नहीं, ये क्या है? बोलो। ये स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। और आज इसी स्वच्छंदता को ही, स्वच्छंदता से जीवन जीने को ही जीवन समझ रहे हैं सुशिक्षित लोग। आपकी सुशिक्षितता हमें समझ में आती है, आपकी साक्षरता हमें समझ में आती है। बंधु, आश्चर्य लगता है कि आप सुशिक्षित हो, स्वच्छंदता से जीवन जीने को जीवन समझ रहे हो। इसके अलावा तुमने जीवन को कुछ समझा है क्या? अनुशासित होकर के जीने को क्या जीवन समझा क्या? समीचीन जीवन जीने को जीवन समझा क्या? सदाशयता के साथ जीवन जीने को जीवन समझा क्या?
सच्चाई के जीवन जीने को जीवन समझा क्या? नहीं, हमने स्वच्छंदता से जीवन जीने को जीवन समझ के रखा है। ये हमारी सुशिक्षितता है। वह अनपढ़ लोग अच्छे थे, जिनके पास पढ़े लिखे नहीं थे, उनके किताबी ज्ञान नहीं था, उनका अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन वे इसके बिना वह जीवन नहीं जी सकते थे, संतुलित जीवन जीते थे और सबके सुख और संकट में साथ दे करके अपना जीवन यापन करते थे। बंधुओं, आज संसारी प्राणी, आज के युवा पीढ़ी, आज के संतान स्वच्छंदता को ही स्वतंत्रता समझ रहे हैं और स्वच्छंदता से जीवन जीने को ही जीवन समझ रहे हैं। खूब उड़ा लिया और लोग साथ भी देते। आजकल के माँ बाप भी ऐसे होते हैं और वो भी कहते हैं, कोई डांट देता है, कोई टोक देता है, कोई रोक देता है, माँ बाप भी कह देते हैं अभी तो उसको घूमने फिरने का, मस्ती करने का समय करने दो। हम स्वतंत्र नहीं बना रहे हैं, हम अपने संतान को स्वच्छंद बना रहे हैं। हम माता बहनों से, सभी समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो और अपना संतान को सुखी बनाना चाहते हो, स्वच्छंदता से बचाओ। तुम भी स्वच्छंदता से बचो और संतान को भी स्वच्छंद होने से बचाओ। निश्चित रूप से तुम सुखी हो जाओगे। यदि दोनों स्वच्छंद होते जाएंगे तो सुखी नहीं हो पाएंगे। सुख स्वच्छंदता में नहीं, संतुलन में है, स्वतंत्रता में है। स्वतंत्रता से बढ़कर के कोई दुनिया में सुख नहीं होता, स्वतंत्रता से बढ़कर के संसार में कोई सुख नहीं होता। लेकिन स्वच्छंदता को स्वतंत्रता न समझे, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता को अंतर को समझे, तुम निश्चित रूप से सुखी हो जाओगे। यदि आप अपने संतान को सुखी बनाना चाहते हो, अपने संतान को स्वच्छंद मत बनाओ, स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के अंतर को समझाओ और स्वतंत्रता की मार्ग पर अग्रसर कराओ। निश्चित रूप से वह स्वतंत्र होकर के सुखी हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, सुदृढ़ हो जाएगा, पूरे संसार का संचालन कर जाएगा। लेकिन यदि आप उनको स्वच्छंद बनाओगे तो स्वयं दुखी होगा, सबको दुख देगा और सबको संकट में डाल देगा। याद रखेंगे, आज अपने जीवन में स्वच्छंदता से जी भर जीने को जीवन मत समझो। माता बहनों, ऐसे नहीं कहना कि अभी तो छोटा है, घूमने दो, फिरने दो, पैसा खर्च करने दो, अभी तो समय है। ये मत समझाना, इस प्रकार की मानसिकता उसकी मत बना देना। और तो और आज जीवन किसको मान रहे हैं हम लोग? सिर्फ मनोरंजन को जीवन मान रहे हैं। सुबह से शाम तक टीवी चाहिए। सास और बहू का अंतर समाप्त हो गया है। एक दूसरे के इसी खिल्ली उड़ाते रहती हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, ऐसे खिलखिलाते रहते हैं, हमें समझ में नहीं आता सिर्फ मनोरंजन का नाम ही जीवन हो गया क्या? विचार करने से समझ में आता क्या जीवन होगा, क्या भविष्य होगा, क्या घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी, मुझे समझ में नहीं आता है। यदि जिस घर में स्वतंत्रता हो और सिर्फ मनोरंजन ही जीवन बन जाए, उस घर में सुख शांति कैसे आ सकती? बोलो। मैं कहना चाहूंगा, मनोरंजन के लिए मना नहीं है। मनोरंजन मर्यादा में रह करके हो, खुशी प्रकट करना आवश्यक है। खुशी प्रकट करे, प्रसन्नता रहे और मुस्कुराए, हंसी और खुशी के साथ जीवन जिए। इसका नाम यह नहीं है कि सिर्फ अलग अलग बातों के साथ मनोरंजन करना और मर्यादा को उल्लंघन करके मनोरंजन करने का नाम जीवन नहीं है। लेकिन हम सारे मर्यादा का भंग करके मनोरंजन करना चाहते हैं। हम कैसे कैसे बोलते, कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, किसके लिए क्या बोलो यही हमें होश नहीं रहता है। मनोरंजन का नाम ही जीवन नहीं है, न स्वच्छंदता का नाम जीवन है। लेकिन आज के युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी इसी को जीवन समझ रही है और इसी को आज स्टैंडर्ड जीवन मान रहे हैं। लेकिन इसी को सुशिक्षित और सभ्य माना जा रहा है। बंधुओं, आप अंधेरे में हैं, याद रखना। जब तुम एक ठोकर खाओगे, तुम चकनाचूर हो जाओगे, तब तुम रोओगे। मनोरंजन आवश्यक है। मनोरंजन के लिए मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ही जीवन नहीं है। मनोरंजन भी, महापुरुष भी मनोरंजन करते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।